नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और आज भी उतना ही अहम है। हम सीधे भगवत गीता के पन्नों से जानेंगे कर्म और त्याग के बीच की उस बड़ी बहस के बारे में। एक ऐसी कश्मकश जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर उठती है। हाँ, ये एक ऐसी दुविधा है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, है ना? कि क्या दुनिया की उलझनों में कूद पड़ना चाहिए, कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर इन सब से दूर हटकर शांति की तलाश करनी चाहिए। भगवत गीता का 5वां अध्याय बिल्कुल इसी सवाल से, इसी कंफ्यूजन से शुरू होता है। सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में महान योद्धा अर्जुन खड़े हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो कृष्ण से पूछते हैं, क्या मुझे लड़ना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, या सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाना चाहिए? और ये सवाल सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये तो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। अब यहां कृष्ण का जवाब बहुत ही दिलचस्प है। वो कहते हैं कि देखो, दोनों रास्ते, कर्म का रास्ता जिसे कर्मयोग कहते हैं और त्याग का रास्ता यानी सन्यास, दोनों एक ही मंजिल तक ले जा सकते हैं। लेकिन वो कर्मयोग को बेहतर मानते हैं। क्यों? उनका तर्क बहुत सीधा है। कहते हैं इंसानों के लिए चुपचाप बैठना, कुछ ना करना, ये लगभग नामुमकिन है। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसलिए बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता किए अपना काम करते रहना ज्यादातर लोगों के लिए यही ज्यादा प्रैक्टिकल और असरदार रास्ता है। तो असली सीक्रेट क्या है? काम रोकना नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सीक्रेट है काम करने के पीछे की सोच को, उस इरादे को, उस चेतना को बदल देना। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई अपना हर काम, हर एक्शन और उसके नतीजे को, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, ईश्वर को समर्पित कर दे। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ये एहसास कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। और जैसे ही ये एहसास आता है, अहंकार का सारा बोझ हट जाता है। गीता में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि ऐसा इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। उसके कर्मों के अच्छे बुरे नतीजे उस पर चिपकते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती। क्या कमाल की बात है। अच्छा, तो ये जो सफर है ना, ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो एक चढ़ाई की तरह है जिसके अलग अलग पड़ाव हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक योगी इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ता है। तो देखिए, शुरुआत में जो साधक होता है, जिसे योगारूक्षु कहते हैं, मतलब जो अभी चढ़ने की इच्छा रखता है, उसके लिए निस्वार्थ कर्म यानी एक्शन मन को साफ करने का सबसे बड़ा टूल है। लेकिन जब वो मंजिल पर पहुंच जाता है, जब वो योगारूढ़ या सिद्ध हो जाता है, तब उसके लिए शांति और ध्यान उस अवस्था को बनाए रखने का जरिया बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले एक मजबूत नींव बनाई जाए और फिर उस पर एक खूबसूरत इमारत खड़ी की जाए। लेकिन इस पूरी आध्यात्मिक चढ़ाई में एक सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही बैठा है, और वो है हमारा अपना चंचल बेचैन मन। और इस मामले में अर्जुन हम सबकी आवाज बन जाते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है, इतना उपद्रवी है कि इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। सची तो है ना? हमारा मन भी तो एक पल अतीत की चिंता में होता है तो अगले ही पल भविष्य की योजनाओं में, एक जगह टिकता ही कहाँ है। कृष्ण इस बात से सहमत हैं। वो कहते हैं, हाँ, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। और वो इसका 2 हिस्सों में समाधान बताते हैं। पहला है अभ्यास, यानी लगातार प्रैक्टिस, बिल्कुल जिम जाने जैसा। एक दिन में तो मसल्स बनती नहीं है, वैसे ही बार बार पूरे डेडिकेशन के साथ मन को वापस अपने लक्ष्य पर लाना पड़ता है, चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना भटके। और दूसरा समाधान है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया की अस्थायी चीजों जैसे तारीफ, पैसा, सुख, दुख से अपनी पहचान को अलग करना है। ये समझना कि असली स्थायी खुशी इन बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। तो जब अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में कोई महारत हासिल कर लेता है, तो उसका मन कैसा होता है? गीता में इसके लिए एक अद्भुत उपमा है। एक ऐसी जगह रखा हुआ दीपक जहां हवा का एक झोंका भी ना हो। जरा सोचिए, उस दीपक की लौ कितनी स्थिर होगी, कितनी शांत, कितनी फोकस्ड। बस यही लक्ष्य है।
तो जब कोई मन की ऐसी अवस्था को पा लेता है तो दुनिया उसकी नजरों में कैसी दिखती है, उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ऐसे योगी समदर्शन विकसित कर लेते हैं, मतलब वो सबको एक समान नजर से देखते हैं। और ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं है, ये एक क्रांतिकारी विचार है। एक ज्ञानी ब्राह्मण हो या एक गाय, एक हाथी हो या एक कुत्ता, या फिर समाज का सबसे तिरस्कृत व्यक्ति, वो सबको एक समान देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के, समाज के बनाए लेबल्स के पार देख पाते हैं। उन्हें हर जीव में वही एक परमात्मा का अंश दिखाई देता है। और यही समान दृष्टि उन्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। सुख और दुख, मान और अपमान, इन सब में वो एक जैसे रहते हैं। सफलता से अहंकार नहीं आता और असफलता से निराशा नहीं होती। उन्हें हर स्थिति में, हर चीज में एक डिवाइन प्लान दिखता है और इसी से उन्हें वो गहरी शांति मिलती है जो कभी भंग नहीं होती। लेकिन यहाँ आकर एक बहुत बड़ा डर मन में उठता है। ये रास्ता तो बहुत लंबा और मुश्किल है, तो क्या होगा अगर कोई इस रास्ते पर चले और इस जीवन में मंजिल तक ना पहुंच पाए? क्या उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी? अर्जुन बिल्कुल यही डर सामने रखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ऐसा साधक एक बिखरे हुए बादल की तरह हो जाता है, मतलब ना इधर का रहा ना उधर का, जिसने दुनिया भी छोड़ी और भगवान को भी नहीं पाया और बस बीच में ही कहीं खो गया। ये एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों को इस रास्ते पर पहला कदम उठाने से ही रोक देता है। और इस डर के जवाब में कृष्ण शायद गीता का सबसे दिलासा देने वाला, सबसे हिम्मत बंधाने वाला आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो अच्छा करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। मतलब कोई भी आध्यात्मिक कोशिश, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। वो कोशिश बर्बाद नहीं होती, बल्कि वो आध्यात्मिक प्रगति अगले जन्म में साथ जाती है। ऐसे इंसान का जन्म एक अच्छे, सुसंस्कृत या धनी परिवार में होता है, जहां उसे अपनी यात्रा जारी रखने का माहौल मिलता है। और वो अपनी यात्रा ठीक वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। ये एक तरह का स्पिरिचुअल सेविंग्स अकाउंट है, जहां किया गया हर छोटा सा अच्छा काम भी हमेशा के लिए जमा हो जाता है। ये एक सिद्धांत पूरी यात्रा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये कोई ऑल और नथिंग की रेस नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली ग्रोथ है। तो ये चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये जानते हुए कि कोई भी अच्छा प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। वो कौन सा एक छोटा सा निस्वार्थ काम है जो आज किया जा सकता है,